तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और आज की वीडियो में हम एकाउस्टिक फोनेटिक्स की डिटेल में चर्चा करेंगे। अब लिंग्विस्टिक्स में ये जो एकाउस्टिक्स फोनेटिक्स है ये सीधा फिजिक्स का पार्ट है। इसको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और इस वजह से ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो इसको आपको पूरा देखना है। फोनेटिक्स की 3 ब्रांचेस है। मैंने ट्रिपल ए के नाम से याद रखने के लिए बोला था आपको। तो ट्रिपल ए में जो पहला है वो आर्टिकुलेटरी, दूसरा एकाउस्टिक्स और तीसरा है ऑडिटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी तो पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एकाउस्टिक फोनेटिक्स की चर्चा करेंगे। एकाउस्टिक्स फोनेटिक्स में जो 3 उनके और टाइप्स पढ़ते हैं, ट्रांसवर्सी और लॉन्गिट्यूडनल, पेरियोडिक एंड अपीरियोडिक, सिनुसाइडल और साइन वेव्स। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स का पार्ट है, तो समझ में आना चाहिए। फोनेटिक्स, एकाउस्टिक्स फोनेटिक्स का हिंदी पर्यायवाची शब्द जो है वो संवहनात्मक ध्वनि विज्ञान, उसको ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। अकाउस्टिक्स फोनेटिक्स डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स। It can synthesis such as a amplitude, pitch, loudness। जो काफी डेवलप किया गया है वो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान किया गया था, जब बहुत सारे वार्स देशों के एक दूसरे के चल रहे थे उस टाइम में। और इसका जो यूज होता है वो स्पीच सिंथेसिस के लिए करते हैं, और जो एकाउस्टिक फोनेटिशियंस है वो अपने काम के लिए या फिर स्पीच रिकॉग्निशन के लिए इनके साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका यूज करके भी इसको सीखा जाता है। इसको और हम डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जो साउंड वेव्स होती है वो ऐसे होती है, ऐसे मूव ऑन करती है, और जैसे जैसे ऐसे मूव ऑन करती है तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा तो जानते ही है इसको, लेकिन जब वो ऐसे वेव्स करती है तो उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी को हिंदी में वारंवारता बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जब होती है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब पहले समझो कि क्या है। फ्रीक्वेंसी जो एक साउंड बहुत रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे कि वो घंटी की ट्रिंग भी हो सकती है, मतलब रिपीटेंस हो रहा है साउंड बार बार। बॉक्सिंग खेलते हैं, जैसे मैंने क्लास में आपको वीडियो के माध्यम से समझाया था कि जैसे वो बॉक्सिंग लगातार जो पंच करेगा, मतलब रिपीटेंस ऑफ द सेम साउंड, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में जब वो ऐसे जाती है तो उसमें पिच कितनी हाई जा रही है, तो सोर्स पॉइंट से पिच जितनी हाई जाएगी उसको ही बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। जो एक मेन लीनियर लेवल होता है और उससे जो हाईएस्ट हो, मतलब जितना पिच हाई जाएगा उसको ही एम्पलीट्यूड बोला जाता है। इसके बाद हमें ये देखना है कि वेव्स होती है वो कितनी स्पीड से हो रही है। जो जितनी स्पीड से होगी तो वो जो लाइंस होगी आपकी फ्रीक्वेंसी की वो उतनी ही स्पीड से दिखेगी। हर्ट्ज ये एक मेजरमेंट है जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। मेजरमेंट का टूल है ये एक हर्ट्ज। फिर उसके बाद होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है वो कितना ऐसे मूव ऑन कर रही है, कितनी बार, तो 1 सेंटीमीटर में उसको जब मापा जाएगा उसको वेवलेंथ बोलेंगे कि कितनी लेंथ बनी है ऐसे। उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर में वो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस पार कर रही है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। जैसे हमने देखा आर्टिकुलेटरी में तो सिर्फ बोलते हैं, और स्पीच ऑर्गन का यूज कैसे होता है उसका स्टडी होता है। फिर जो एकाउस्टिक्स में होता जो यूज होता है वो मीडियम वाला होता है, और लास्ट वाले में होता है लिसनर और ब्रेन को अंडरस्टैंडिंग के संबंधित में जो यूज होता है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स में होता है। अब हम एकाउस्टिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं स्पीकर हूं और आप लिसनर हैं, तो इसके बीच में जो चीजें हो रही है उसमें हवा, वेवलेंथ, मेरी पिच, लाउडनेस, तो इन सारा का जो यूज हो रहा है
इसी सारे पार्ट्स को अकाउस्टिक्स फोनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। स्पीकर बोल रहा है और बोलने के दरमियान बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्रेस होके वो बोलते हैं। तो जैसे जैसे बोलते हैं तो वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वो रेयर फ्रैक्शन होते हैं, स्प्रीड होते हैं और फिर से कॉम्प्रेशन हो जाते हैं। तो यही होता है। अब हम सीधा उसकी जो अलग अलग टाइप्स है उस पर चर्चा करेंगे, जैसे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सी वेव्स। तो जैसे आप इमेजेस में देख ही रहे होंगे, तो इमेजेस आपको मदद करेगी समझने में। एग्जाम में भी आपको डायग्राम्स बहुत निकालनी है ताकि आप वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, क्योंकि एक पिक्टोग्राफी होती है जिसके माध्यम से हम अपने ब्रेन से समझ जाते हैं, वो समझने में बहुत आसानी होती है। इस वजह से डायग्राम ज्यादातर आप लोग को एग्जाम में निकालने हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सी वेव, इसमें ये देख लॉन्गिट्यूडनल यानी लॉन्ग, जैसे स्प्रिंग्स की जो इमेजेस होती है कैसी होती है, लॉन्ग होती है ना, ऐसे अगर उसको ऐसे कॉम्प्रेस किया जाए तो वो ऐसे दबेगी, कॉम्प्रेस होगी, फिर रेयर फ्रैक्शंस होगी। तो इसमें यही होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो जब स्पीकर भी बोलता है तो वो पहले फोर्स करता है, फिर जब वो वेव्स वहां तक जाती है तो फिर से वो फोर्स करता है, तो फिर से वो आगे जाती है और फिर से कॉम्प्रेस होती है, रेयर फ्रैक्शन होते हैं। तो यही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. Longitudinal waves are also referred to as compression waves. In a transverse wave, the disturbance that makes up the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels. मतलब होता है ट्रांसवर्सी वेव उस नेक्स की तरह होती है, ऐसे 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 मूव करती है। ठीक है, जैसे आपने कोई पत्थर पानी में फेंका तो उसमें जो लेयर उठती है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो वो क्या होती है, ट्रांसवर्सी वेव होती है, ताकि उसमें लेयर होती है। फिर रेडियोग्राफिक वेव्स, लाइट वेव्स, और तो ये दोनों में अंतर समझ गया। एक तो लॉन्ग है, स्ट्रेट है, और दूसरा ट्रांसवर्सी है, यानी ऐसे जा रही है। अब दूसरा है पेरियोडिक और अपैरियोडिक वेव्स। इसका मतलब पेरियोडिक का सीधा मतलब है जो पैटर्न्स में होता है, सेम पैटर्न होगा, रिपीटेंस होगा सेम पैटर्न का, दैट इज कॉल्ड द पेरियोडिक वेव्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेल बजी रे है ना, सेम रिपीटेंस हो रहा है साउंड, घड़ी की टिक 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 रिपीटेंस हो रहा है, साउंड सेम हो रहा है। उसके बाद ऐसा जो साउंड रिपीट होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझाया ना, घड़ी और किसका, बेल का जो रिपीटेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पेरियोडिक, यानी पैटर्निक साउंड्स होता है, इसीलिए उसको पेरियोडिक साउंड्स बोलते हैं। तो अब मान लीजिए उसी के अपोजिट साउंड्स होगा, वो होगा अपैरियोडिक साउंड्स, मतलब जिसका कोई पैटर्न नहीं है, वो बढ़ेगा फिर कम होगा, बर्स्ट हो रहा है, बज रहा है, बंद हो रहा है, जैसे गाने का रिदम कम होगा बढ़ेगा। इसलिए आपको जो ग्राफ में भी ऐसे 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 दिखेगा, फिर अचानक से ऊपर होगा, फिर नीचे होगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, फिर से नीचे हो सकता है। लेकिन वही पेरियोडिक वेव्स में सेम होगा, एकदम सेम होगा वेव्स, है ना। तो ये होता है पेरियोडिक और अपैरियोडिक वेव्स। अब हम चलते हैं सिनुसॉइडल और साइन वेव्स की तरफ। सिनुसॉइडल, साइन वेव्स और सिंपल वेव्स भी बोलते हैं। इसमें एकदम जो ग्राफ में आप देख सकते हो तो बहुत सिंपल तरीके से ये वेव्स जाती है। तो सिनुसॉइडल और सिंपल कॉम्प्लेक्स वेव, मतलब दो से अधिक वेव्स जब साथ में मिलकर चलती है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेव। अगर आपको कोई इसमें से डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मैं ये क्लास में भी आपको बताऊंगा, जो मैं यहाँ पे यूजी और पीजी वालों को पढ़ाता हूँ, और उसी के साथ कमेंट्स में भी बताऊंगा आंसर देके। और आप साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।